हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। गाइस, ठीक है। जिस तरह गाइस आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने चार्ज की बात की थी और उसको डिफाइन भी किया था, उसका क्या कंसेप्ट है फिजिक्स में, ये सब कुछ डिटेल से हमने देखा था। गाइस, ठीक है। हमने क्या देखा था कि हम यानी कि सेकंड ईयर में हम एक ऐसे एजेंट को पढ़ेंगे जिसको फिजिक्स में चार्ज का नाम दिया जाता है, जो कि अपने दो तीन कामों की वजह से पहचाना जाता है। एक काम इसका ये कि एक ये वाला एजेंट चार्ज कहलाएगा अगर ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, प्रोड्यूस करे। नंबर वन बात। नंबर दो बात ये, अगर इसके एक फील्ड इस फील्ड में इस चार्ज की इस फील्ड में अगर कोई दूसरा एजेंट आ जाए जिसका भी नाम चार्ज हो, तो ये चार्ज उस चार्ज पर, ये एजेंट उस एजेंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएं, तो इस एजेंट को हम कहेंगे कि चार्ज है। गाइस, ठीक है। ये चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज है और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज को पहचाना जाता है। अच्छा गाइस, ये भी हमने देखा था कि चार्ज के जिस तरह की इसकी डिफिनीशन है कि चार्ज एक ऐसा एजेंट जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। तो इसके पॉजिटिव चार्ज के केस में हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है का डायरेक्शन इस तरह होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। यानी कि आप इसकी फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो बाहर की तरफ भागेगा, वो बाहर की जो रास्ता वो इख्तियार करेगा, उस रास्ते को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन से, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। गाइस, ठीक है। ये चीज हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। गाइस, ठीक है, ये वाला। ठीक। और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमने ये देखा था कि अगर हम नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, क्या रखें गाइस, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो रास्ता वो इख्तियार करेगा उस रास्ते को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का नाम दे दिया गाइस, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज की कहानी है और ऊपर वाली जो है वो पॉजिटिव चार्ज की कहानी है गाइस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन का तो आपको पता चल गया होगा गाइस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आने से पहले मैं आपको जस्ट फ्लक्स की जो तस्वुर है फिजिक्स में, हाँ, वो बता देता हूँ। लेट सपोज गाइस हमारे पास एक एरिया है। गाइस, क्या है, एक एरिया, यानी कि एक हमारे पास दरवाजे का एक फ्रेम है गाइस, ठीक है। और उसमें अब दरवाजा नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्या नहीं लगा हुआ, दरवाजा। और हम पानी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पानी को यहाँ पर फॉल करवा रहे हैं इस दरवाजे के फ्रेम के ऊपर। तो कुछ पानी यहाँ से ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है, कुछ यहाँ से नीचे चला जाता है ऐसे। कुछ पानी जो है वो इस दरवाजे का जो फ्रेम है इस एरिया के अंदर में से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो ये जितना पानी यहाँ से गुजरा इस एरिया में से, इस गुजरशुदा पानी को हम क्या कहेंगे, पानी का फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। जो भी चीज किसी सर्टन एरिया पर आप फॉल करवाते हैं, उस सर्टन एरिया में से वो चीज कितना गुजर जाता है, जितना गुजर जाता है उसको हम कहेंगे उस चीज का फ्लक्स। अब इसी कंसेप्ट को उठाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा गाइस, ठीक। अब गाइस देख, लेट सपोज हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं जो किसी मेटल प्लेट के ऊपर है गाइस, ठीक। और अब हम क्या करते हैं, इस मेटल प्लेट की वजह से, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका हम सिर्फ एक ही
डायरेक्शन कंसिडर करेंगे ये वाला, लेकिन ऊपर वाला, नीचे वाला, अगल वाला, बगल वाला कंसिडर नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। ये हमारे पास इस चार्ज की वजह से जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो है गाइस, ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गए गाइस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गए, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आगे मैं एक एरिया रख देता हूँ गाइस, लेकिन चूंकि हमारी शुरुआत है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यहाँ पर जो मैं एरिया रखूंगा उसको आप यूँ समझे कि वो बिल्कुल क्या है गाइस, प्लेन एरिया है ये वाला, यानी कि एक फट्टा सा मैं उठा देता हूँ और इस फील्ड में उसको क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ गाइस, ठीक है। ये मैंने रख दिया गाइस ये वाला, ठीक है। अब देखें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो फटा मैंने रख दिया है इसका जो एरिया है वो ए है गाइस, ठीक है। क्या है, ए है। और इसमें से जो लाइंस गुजर रहे हैं, यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है गाइस, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, लेट सपोज वो हमारी पास क्या है, वो हमारे पास ई है गाइस, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका हम वेक्टर एरिया लेंगे तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या चीज, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुजर गए को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस, ठीक है। यानी कि ये जो सर्टन एरिया, ये जो सर्टन प्लेन एरिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस सर्टन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहे हैं जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया is called electric flux, which means that how many electric field lines passes through a certain area A। तो इस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ आया होगा। अब इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं जो कि फिजिक्स का एक बेसिक अंदाज है गाइस, वो बात करता है, फिजिक्स बात करता है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स गाइस, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखेंगे और उस मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होगा गाइस, उसको डिस्कस करते हैं। तो गाइस हम रेडी हैं मैथमेटिकली फॉर्म फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली एक सिंबल दिया गया है गाइस, ठीक है। और वो सिंबल किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसको हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं गाइस, फाई। ये एक इस तरह जीरो होता है और इसका एक दुमचा सा होता है, इसको हम कहते हैं फाई, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ई लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया विच इज प्लेस्ड बिटवीन, विच इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुजर गए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखें डॉट प्रोडक्ट क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट गाइज, डॉट प्रोडक्ट पता है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी द नेचर ऑफ विच इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां से ये भी बात पता चल गई गाइस, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में से हटाया जाता है तो हम क्या लगाते हैं गाइस, कॉस थीटा लगाते हैं गाइस। क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। ये आ गया कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, कितना एरिया है उस एरिया का मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, यानी कि ये एरिया आपने किस तरह रखा हुआ है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है ये फ्लक्स का, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट मैथमेटिकली फॉर्म आप याद रखेंगे, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे गाइस, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शीशे की तरह। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स गाइस, ठीक है। तो इस बात को हम जान सकते हैं गाइस इसकी मैथमेटिकली फॉर्म से। इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या है गाइस, साई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा,
अच्छा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ गाइस कि ये जो साई ई है, यानी कि ये जो हमारे पास, सॉरी साई नहीं, फाई, फाई ई जो है ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। इफ अगर हम एरिया को ना छेड़े, इस चीज को ना छेड़े, एरिया को ना छेड़े और साथ में एंगल को ना छेड़े गाइस, यानी कि इन दोनों को हम कांस्टेंट रखें, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें, अगर वो ज्यादा है तो नतीजतन कांस्टेंट एरिया में से एक खास एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा गाइस, ठीक है। पहला फैक्टर तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास गाइस, मैं यहां पर लिख दूंगा क्योंकि यहां पर लाइट आ रही है, ठीक, ये है फाई, ये ज्यादा होता जाएगा और यहाँ पर अप वाइस वर्सा भी है, इस चीज को कम करेंगे ये चीज कम होता जाएगा अगर ये दो चीजें कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा अगर हम किस चीज को ज्यादा करें? एरिया को ज्यादा करें। किस चीज को ज्यादा करें? एरिया को ज्यादा करें। इफ अगर क्या हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा क्या हो? कांस्टेंट हो। दूसरा फैक्टर ये आ गया, यानी कि हम, यानी कि प्रोडक्ट है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है गाइस। प्रोडक्ट में एक नंबर ज्यादा होता जाएगा तो नतीजतन हमारे पास इसका रिजल्ट ज्यादा होता जाएगा गाइस, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइस। एरिया बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस एरिया में से पास हो रहे हैं उसको ना छेड़ें, यानी कि वो उतने ही रहें, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारा थीटा है इसको भी कांस्टेंट रखें। इमेज में आपको नजर आ रहा होगा गाइस, ठीक है, ये वाली बात भी और ये वाली बात भी, ठीक। तीसरा फैक्टर ये है गाइस, तीसरा फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है, क्या करता है? डिपेंड करता है। देखें यहां पर मैं डिपेंड का लफ्ज लिख रहा हूं, डिपेंड थीटा के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान है गाइस, ठीक है। अब देखें ये जो फाई है ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा? मैक्सिमम होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, यानी कि ये मैं बुक ले लेता हूं एक गाइस, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखें आप गाइस, ये मेरे पास एक एरिया है ये वाला, ठीक, ये एक एरिया है, इसको मैं यू रख देता हूं, ठीक है, यू, ये मैंने रख दिया गाइस, ठीक है। अब देखें इस एरिया का यूनिट वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर हमारे पास किस तरफ होगा? ये जो हमारे पास इसका ये सरफेस एरिया है, इसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ले लें इस तरह, ठीक है, ये मार्कर इस सरफेस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सरफेस का वेक्टर एरिया गाइस, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्शन यहां से इस साइड है, ठीक है, यानी कि बोर्ड के लेफ्ट से इस साइड है, राइट की तरफ, ठीक। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, कुछ यहां से गुजर रहे हैं, कुछ लाइंस यहां से गुजर रहे हैं, कुछ इसके नीचे से गुजर रहे हैं, कुछ इस तरफ से गुजर रहे हैं, कुछ इस तरफ से गुजर रहे हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से गुजर गए, ठीक है, यहां पर जो हमें मिलेंगे उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कि इस एरिया में से गुजर गए को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है, और ये इसकी जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन, यानी कि दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ये वेक्टर ये है और ये वाला वेक्टर ये, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो हमारे पास इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, यानी कि हम कहेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स है। अब अगर इस एरिया को मैं यूं रख देता हूं गाइस, ये इस तरह मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल का डायरेक्शन तो ये आता है गाइस, ठीक है, ये वाला। अब इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, ठीक है। पहले के केस में
ज्यादती आपके केस में क्या हो गई, कम हो गई, बल्कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे अगर हम इसको हाँ बोर्ड की सरफेस की तरह पतला समझेंगे इस चीज को गाइस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जीरो होगा अगर अगर थीटा 90 डिग्री का है, अगर थीटा 90 डिग्री का है बिटवीन एंड एंड ए गाइस, ठीक है। ये यानी कि यहां पर हमारे पास फ्लक्स क्या है, जीरो है, यहां पर फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखें, लेट सपोज नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, नेगेटिव फ्लक्स गाइस, नेगेटिव फ्लक्स कब होगा। अब ये वाला हमारा एरिया था ना, ये वाला हमारा क्या था, एरिया था, ठीक है। अब इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं गुजर रही, यानी कि इसका डायरेक्शन हमने यूं कंसीडर किया था गाइस, ठीक है। अब इसको मैं 180 के एंगल पे क्या कर लेता हूं, रोटेट कर लेता हूं, इस तरह रोटेट कर लिया, इसका डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है। यानी कि इसका ये नॉर्मल डायरेक्शन हमने ये कंसीडर किया था, यानी कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या था, इसका डायरेक्शन ये था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ। अब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 का, यानी कि cos 180 लगाना होगा, और cos 180 कितने के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यानी कि फ्लक्स के साथ हमारे पास नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा यू। देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए और cos 180 डिग्री, ठीक है। ई को भी हमने नहीं छेड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ए को भी हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या किया, 180 एंगल पर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए और cos 180 कितने, -1, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -ई ए, यानी कि इसको हम कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स गाइस, ठीक है। तो ये था गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।